नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील चल रही है वो लगभग फाइनल है। उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन अब तक हो नहीं पाया है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप आए थे, उससे पहले ही टैरिफ वो कर रहे थे, उसके बाद टैरिफ लगाए भी गए। ब्राजील और भारत ऐसे देश हैं जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ है, 50% का। यह टैरिफ कब कम होगा? क्या भारत और ट्रंप की डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब ट्रंप ने कहा था कि लगभग डील होने वाली है, फिर यह डील अब तक अटकी क्यों है? क्या खुद ट्रंप इस बात को नहीं चाहते कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। ये ट्रेड डील चल रहा है सर 10-11 महीने से, क्यों नहीं हो पा रही है? एक्चुअली क्या होता है ना अभिषेक जी, नियत एक शब्द कहा जाता है, नियत जी। कि क्या वाकई में नियत है डोनाल्ड ट्रंप की? आपको याद होगा रघुराम राजन जी, जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, उनसे जब पूछा गया कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो इश्यू चल रहा है वो इश्यू क्या वाकई में रशिया यूक्रेन है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उसका रिप्लाई दिया था। रिप्लाई ये दिया था कि नहीं, ये बिल्कुल भी रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट नहीं है, ये है केवल और केवल पर्सनैलिटी क्लैश। ये बात भी ट्रेड डील को देखने को मिलती है। अब देखिए, जो भी बातें होनी थी डील को लेकर वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। जो इस डील के स्टेक होल्डर्स थे या जो मेंबर थे, उनके द्वारा भी ये बात आ चुकी है सामने कि जो भी हमको बैठ के बात करनी थी, यानी कि जो इकोनॉमिकल ट्रेड्स होनी थी, जो टॉक्स होनी थी, जो डील्स होनी थी, सब फाइनल हो चुकी हैं। केवल और केवल पॉलिटिकल सहमति का क्या है, इंतजार है। पॉलिटिकल सहमति का मतलब केवल डोनाल्ड ट्रंप की सहमति का इंतजार है। बाकी डील में किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है। ये पर्सनैलिटी क्लैश की जो आपने बात की, ये क्या है? पर्सनैलिटी क्लैश का मतलब डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी से क्लैश होना। पीएम मोदी से क्या क्लैश होना कि आप हमें कहो कि हमने भारत पाकिस्तान का वो रुकवाया और हमारे द्वारा ये बात कही नहीं गई, एक्सेप्ट नहीं की गई। रीजन क्योंकि ये था ही नहीं, ये मामला था ही नहीं। बात ये थी कि पीएम मोदी, अगर देखिए सिंपल सी बात क्या है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को ऐसे लेके चल रहे हैं कि पीएम मोदी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सोच है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो मानते हैं कि पीएम मोदी अपनी पर्सनैलिटी को मेरी पर्सनैलिटी से बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि मैं एक बात को बहुत दावे से कह सकता हूं कि पीएम मोदी का ऐसा कभी कोई विचार, जैसा हम पिछले 11 साल से पीएम मोदी को देख रहे हैं, उनका नहीं कभी ऐसा विचार रहा होगा कि आपकी पर्सनैलिटी छोटी है, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी है। ऐसा कोई विचार नहीं। लेकिन अगर पीएम मोदी ये कह देते कि अमेरिका ने रुकवाया, हालांकि रुकवाया नहीं, लेकिन चलिए अमेरिका को खुश करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कि यू आर ऑल्सो इंडिया पापा, क्योंकि पाकिस्तान के तो आप पापा हो, पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप हमारे भी पापा हो, ये स्वीकार कर लें। तो इससे क्या है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इम्पैक्ट पड़ जाएगी। ये तो पीएम मोदी का पॉलिटिकल सुसाइड करने जैसा हो जाएगा। जैसे पीएम मोदी ने पॉलिटिकल सुसाइड कर ली, क्योंकि विपक्ष क्या कहेगा कि आज तक तुम किसानों झुके नहीं। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ये बात जो बारीकी है उसको समझने को तैयार नहीं है। तो समझेंगे नहीं समझेंगे, डील हो पाएगी नहीं हो पाएगी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डील तो होगी, पर भारत अपने और भी विकल्पों को लगातार तलाश कर रहा है। और आप देख रहे हैं बहुत तेजी से हम एफटीए कई देशों के साथ में कर रहे हैं। तो भारत ने तो अपनी रफ्तार पकड़ी हुई है, क्योंकि हमको पता है कि चलो आज डील हो भी गई, फिर अटका सकते हैं। डील कोई ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये तो, जिस प्रकार का डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, जो नजरिया हम डोनाल्ड ट्रंप का देख रहे हैं, वो तो ऐसा है कि वो कभी भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बातों को। तो ऐसे हालात में अगर आप ये कहो कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बात को एग्री होते हैं, सही मानते हैं,
तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि हमें अपने विकल्पों को ही तलाशते रहना चाहिए। जब अमेरिका से डील होगी तो होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उदासी है कि जब सब बातें आपका टेबल पर बैठ के हो चुकी, जो इकोनॉमिकल ट्रेड पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये पूरा इकोनॉमिकल ट्रेड होनी थी, ट्रेड डील होनी थी, वो सब एग्री हो चुके हैं, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो वाई डोनाल्ड ट्रंप इसको पर्सनैलिटी क्लैश बनाकर रोके हुए हैं? ठीक है, ये इशू है। मतलब कोई दिल्ली बड़ा फैसला ले सकता है इस डील के अटके हुए होने के बाद, अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के साथ, भारत के हित में? देखो, हम लोग सिंपल सा कह दें कि एक होता है ना, एक कहावत है हमारे यहाँ की, ठंडी करके खाओ। और जिस चीज में हमें नहीं दिख रहा तो उस पर ध्यान मत दो, अपना काम करते रहो। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर कोई मुद्दा नहीं सुलझ रहा है तो हमारे बड़े कहा करते हैं कि उस मुद्दे पे ज्यादा फोकस मत करो तुम, और नए रास्ते निकालते रहो। वो जब होता रहेगा तो होता रहेगा। भारत उस मोड में अब है। ठीक है, अमेरिका को कोई नुकसान है इस डील को और लटकाने से, ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से? बिल्कुल है भाई, आप देखिए, नुकसान तो बिल्कुल है। नुकसान तो ये है कि भाई भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होती तो अमेरिका को जो परचेज करना है साउथ एशिया से, एशिया से, उसके लिए उसको किसी और देश की ओर देखना पड़ रहा है। पहली बात, इंडिया के मार्केट उसको ओपन नहीं मिल पा रहे हैं। तो अमेरिका को नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि जो डील हुई है वो तो ऐसी स्थिति में बनाई गई ना डील जिससे अमेरिका को लाभ हो। अभी तक तो क्या था कि अमेरिका को लाभ नहीं होता भारत से ट्रेड करने में, क्योंकि ट्रेड जो बैलेंस है वो इन द फेवर ऑफ इंडिया था। हाँ, भारत लगभग $45 बिलियन के सरप्लस में था। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने एफटीए की बात की, लगातार भारत एफटीए कर रहा है देशों के साथ। भारत तो लगातार अपने रास्ते तलाश रहा है, विकल्प तलाश रहा है। भारत की पूर्ति अगर उन विकल्पों से हो गई तब अमेरिका के लिए कितना सेटबैक है भाई, अगर हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं रही अपना माल बेचने के लिए? नहीं, देखिए क्या होता है ना अभिषेक जी, जरूरतें तो हर देश को एक दूसरे की रहती हैं। हम कितना भी कह ले, अमेरिका देखिए बहुत ताकतवर देश है, दुनिया का आज भी सबसे ताकतवर देश है, चाहे हम इकोनॉमिकल बात कैसे भी बात करें। और बस बात क्या है कि एक होता है कि क्या होता है ना, टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग कि भारत कितना पानी में है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी से फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है, तो अगला व्यक्ति क्या करता है कि काफी अगर बहुत बड़ा व्यक्ति है वो मेरी टेस्टिंग करेगा कि निपुण जो है दोस्ती के लिए तैयार है या नहीं है, क्या इसमें तो दम खाओगे, मेरी दोस्ती एक्सेप्ट कर सके। तो उस तरह की टेस्टिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होती है कि क्या भारत ट्रेड डील करने लायक है या नहीं है। एक तो वो इशू होता है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि भारत ने कितने भी विकल्प बना लिए, तो बाजार तो बदलते रहते हैं। कल को अमेरिका ने कहा जी मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, मैं उनसे सस्ता दे रहा हूँ, हम बदल देंगे। लेकिन अभी के लिए क्या है, प्रेजेंट में जो हमारे एक्सपोर्टर्स को क्या मिला है, सेटबैक मिला है कि उनका सामान जाना भेजना बंद करवा दिया अमेरिका ने। तो मुझे लगता है कि विकल्प तलाश लेंगे, विकल्प को ढूंढ लेंगे तो भारत की बार्गेनिंग करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। भारत अमेरिका से अच्छे से क्या कर लेगा और ज्यादा बार्गेनिंग कर लेगा। नहीं तो क्या होता है, जब डिपेंडेंसी होती है तो डिपेंडेंसी बार्गेनिंग को खत्म कर देती है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बाकी अगर बात करें इस ट्रेड डील की, तो जब अमेरिका में महंगाई बढ़ी, खाद्य पदार्थों पर 5 से 7% की महंगाई बढ़ी थी, ट्रंप को टैरिफ जीरो करना पड़ा था भारत से जो खाद्य पदार्थ जाते हैं। अभी पिछले महीने की यह खबर है। बाकी इस पॉलिसी को लेकर ट्रंप का विरोध भी अमेरिका में लगातार हो रहा है और भारत के ऊपर असर यह पड़ा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो इस टैरिफ के बाद भी 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा रफ्तार भारत की है। तो जो सर ने कहा कि भारत कितने पानी में है वो चेक करने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, उम्मीद है कि अमेरिका ने चेक कर लिया होगा और जल्दी ही जो डील है उसकी घोषणा भी हो सकती है। जितना जल्द होगा वो भी खबर हम आप तक लेकर आएंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।